इयन मेड एनेस्थीसिया वर्कस्टेशन मॉडल नंबर इयन 7200A। ये 2 गैस के साथ आता है मशीन। इसमें विथ 1 वेपराइजर रहता है, सर्कल एब्जॉर्बर है, बेलो सर्किट है। अभी इसमें इतना जो पार्ट है वो मशीन आप ओपन करोगे तो ये अटैच ही रहता है। अभी आपको कुछ इंस्टॉल करना है तो कैसे इंस्टॉल करते हैं वो हम दिखाते हैं। इसमें यहाँ पर ये सेंट्रल पाइपलाइन का कनेक्शन यहाँ पर लगेगा और यहाँ पर नाइट्रस कनेक्ट होगा। आप स्मॉल सिलेंडर यहाँ पर अटैच कर सकते हो। यहाँ पर पावर केबल लगेगा ये वाला लेफ्ट साइड में, और ये ऑन ऑफ की स्विच है। मशीन आप ओपन करोगे तो इसमें इतनी ट्यूबिंग निकलेगी। ये ग्रीन 3 ट्यूबिंग निकलेगी, एक स्मॉल है साइज, मीडियम है और लार्ज साइज है। एक ये SpO2 सेंसर रहेगा, एक वाई ट्यूब भी रहेगी, एक टेस्ट लंग रहेगा और ये रीब्रीथिंग बैग रहेगा। तो अभी इसको कैसे इंस्टॉल करना है, ये स्मॉल ट्यूबिंग जो है वो आप यहां पर लगाना है। इसको स्मॉल ट्यूबिंग यहां लगेगी और इसके नीचे रीब्रीथिंग बैग लगेगा। अभी जो मीडियम साइज की ट्यूबिंग है वो यहां पर पीछे लगेगी, यहां से लेके यहाँ। अभी लार्ज ट्यूबिंग जो है वो यहाँ कनेक्ट होगी और हो जाएगी यहाँ मशीन के पीछे की साइड। यहाँ पर लिखा है गैस ड्राइव गैस। तो ऐसे आपकी सर्किट जो है वो पूरी क्लोज होगी। उसके बाद यहाँ पर वाई ट्यूब लगेगा, ये दोनों जगह पर। ये एक वाल्व राइट साइड लगेगा आपका, और यहाँ पर आपका टेस्ट लंग लगेगा। और इसके बाद ये SpO2 सेंसर जो यहाँ लगेगा, और ये जो कनेक्शन है वो इसके सर्कल एब्जॉर्बर के पीछे दिए गए हैं। यहाँ पर तो ये हमारा मशीन जो है वो प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका है। ऐसे आपको मशीन इंस्टॉल करना है। ये अभी मशीन इंस्टॉल हो गया है। अभी हम उसको स्टार्ट करेंगे। मशीन स्टार्ट करने के लिए यहाँ से एक की है, पर मशीन स्टार्ट करो उसके पहले आपको ऑक्सीजन कनेक्ट करना है, और ऑक्सीजन कनेक्ट करने के बाद ही वो मशीन को स्टार्ट करना है। सर्कल एब्जॉर्बर जो है वो कैसे निकालना है वो दिखाते हैं। इसमें एक लॉक है, सिंपल ऐसे थोड़ा ही घुमाना है तो आवाज़ आएगी आपको। हाँ बस अभी अनलॉक हो गया और ये ओपन हो गया। और इसको लगाने के लिए इसमें लॉक एक है, उसमें आपको डालना है। हाँ अभी वो अनलॉक, ये फिट हो गया। तो ये खास ध्यान रखना है। ये सर्कल एब्जॉर्बर में अंदर जो सोडा लाइन है वो मशीन के साथ आता नहीं है। इयन मेड एनेस्थीसिया वर्कस्टेशन मॉडल नंबर इयन 7200A विथ 1 वेपराइजर आएगा ये मशीन, विथ 2 ट्यूब रोटामीटर है और 2 गैस आएगा, ऑक्सीजन और नाइट्रस, एंड सर्कल एब्जॉर्बर है ये बेलो सिस्टम है।
यहाँ पर पीछे ऑन ऑफ की स्विच है, ये वाली। मशीन ऑन करने के बाद यहाँ पर इओन मेड का लोगो आएगा। यहाँ पर आपको जो सिलेंडर आपको अटैच किया है सेंटर लाइन में, वो उसका आपका इंडिकेटर है। अभी ये कैलिब्रेशन का दिखा रहा है आपको। सिस्टम टेस्ट, अगर ऑटोमेटिक सिस्टम टेस्ट करना है तो आपको ये 5 स्टेप आपको स्टार्ट करने पड़ेंगे। 5 स्टेप आप स्टार्ट करोगे तो उसके बाद आपका कैलिब्रेशन होगा। कैलिब्रेशन का भी वीडियो मैं आपको अलग से एक बना के दे दूंगा। अभी मशीन को कैसे ऑपरेट करना है वो आपको दिखाता हूँ। इसमें इस स्किप में चले जाना है, 2 बार आपको स्किप दे देना है। मशीन ये डिस्प्ले आ जाएगा। स्टैंड बाय मोड में से आपको मैनुअल मोड अगर करना है तो मैनुअल मोड पे भी जा सकते हो। हम अभी IPPV मोड पे सिलेक्ट करते हैं। इसको डबल बार क्लिक करना है। 2 बार क्लिक करने के बाद आपका वेंटिलेशन स्टार्ट हो जाएगा। अभी हमने ये 1.5 के ऊपर 1.5 लीटर का फ्लो हमने सेट किया है। ये वेलो, ये लो फ्लो मशीन है, तो आपको इसमें ऑक्सीजन का जो फ्लो है वो 4 लीटर 5 लीटर पे रखने की ज़रूरत नहीं है। आप 1.5 लीटर पे भी ये मशीन को उसका जो वॉल्यूम है वो आप डिलीवर कर सकते हो। अभी 500 टाइडल वॉल्यूम हमने सिलेक्ट किया है, तो अभी यहाँ पर भी हमको जो डिलीवर वैल्यू हो रही है वो 495 हो रहा है, ये यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ऑक्सीजन भी FiO2 92 जो है वो मेंटेन हो रहा है। हमने अभी ये बैलो सिस्टम, ये जो वेंटिलेटर है वो एयर ड्राइवन, इलेक्ट्रॉनिक ड्राइवन जो वेंटिलेटर बोलते हैं वो है। तो इसमें आपको लो गैस जो है वो भी सिलेक्ट करोगे तो आपको अपना टाइडल वॉल्यूम जो है वो भी अचीव हो जाएगा और ऑक्सीजन का भी आपको बचत हो जाएगा। अभी हमको मोड चेंज करना है तो यहाँ पर जाके यहाँ पर मोड चेंज कर सकते हो। मोड अगर चेंज करना है तो आपको ये PCV मोड जो है उसमें जाना है, तो इसमें डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करोगे तो आपका मोड चेंज हो जाएगा। अभी PCV मोड पे है। PCV मोड पे अगर कुछ सेटिंग चेंज करना है, प्रेशर अगर चेंज करना है तो आप यहाँ से प्रेशर चेंज करने के लिए यहाँ से इसको क्लिक करना है और इसको, ये रोटेटेबल नॉब है, इसको थोड़ा घुमाना है। ये घुमाओगे तो आप इसका जो भी प्रेशर आपको सेट करना है वो कर सकते हो। इसमें फ्रीक्वेंसी दी गई है ब्रीथ पर मिनट। ये प्रेशर है, ये ब्रीथ पर मिनट है। ब्रीथ पर मिनट यानी कितनी मिनट में आपको कितने सांस देना है। तो ये आपको सेट करने के लिए इसके ऊपर क्लिक करना है और चेंज करने के लिए यहाँ से बढ़ाना घटाना है। I/E रेशियो है, ज़्यादातर 1:2 सिलेक्ट करते हैं। और T स्लोप है 0। T स्लोप जो है वो आपको, T स्लोप ज़्यादातर 0.5 रखते हैं। पीप आपको सेट करना है तो पीप में जाके यहाँ पर आपको पीप सेट कर सकते हो। 5 पीप रखना है, यहाँ से सेट हो जाएगा। अभी आपको मोड चेंज करना है तो यहाँ से मोड आप SIMB वॉल्यूम कंट्रोल मोड पे जाके आप ये सेट कर सकते हो। वॉल्यूम आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, T इंस्पिरेटरी, तो इंस्पिरेटरी पे कितना होल्ड करना है। ये टाइम पोज है, बीच में जो इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी जो है उसके बीच में आपको कितना टाइम उसको पॉज करना है वो है। ये पीप है, ये मोर सेटिंग में आपका प्रेशर है, ट्रिगर है, T स्लोप है, P मैक्सिमम है। ये सारे सेटिंग आपको चेंज करने के लिए इसमें जाना है
और क्लिक करना है और ये रोटेटेबल नॉब से ये घुमा के क्लिक कर देना है, यानी वो आपका सेट हो जाएगा। अभी आपका FiO2 97 आ रहा है, वो डिस्प्ले कर रहा है। माइनट वॉल्यूम 5.2 जा रहा है, वॉल्यूम आपका जा रहा है और फ्रीक्वेंसी आपकी जा रही है, आपने 370 दिया है तो 378 आपको डिलीवर हो रहा है। यहाँ पर डिलीवर वैल्यू जो है वो डिस्प्ले हो रही है। अभी आपका अलार्म जो है वो आप अलार्म लिमिट यहाँ से सेट कर सकते हो। अलार्म लिमिट माइनट वॉल्यूम आपको लो वॉल्यूम अभी 1 रखा है, हाई वॉल्यूम 12 रखा है, प्रेशर का यहाँ पर सेट किया है लो वॉल्यूम। तो आपको चेंज करने के लिए आपको इसमें जाने से यहाँ पर जाके आप इसको क्लिक करना है। तो सब सेटिंग यहाँ पर है। अलार्म का वॉइस भी अगर कम करना है ज़्यादा करना है तो आप कर सकते हो। पेशेंट जो एडल्ट है वो अभी दिखा रहा है। बैक जाने के लिए तो ये यहाँ से है, ये भी है, गैस है, गैस का कुछ लो वॉल्यूम हाई वॉल्यूम लिमिट कितनी सेट करनी है वो यहाँ से है। लॉग है, जो अलार्म आए हुए उसके लॉग है, ये भी है। तो इसका ये करके आपको बंद कर देना है। और ये सिस्टम का है, सिस्टम का प्रेशर है, एंडोस्कोप है, वेव 3 है। ये क्या क्या आपको देखना है, डेमो डिसेबल है, अभी CO2 का परसेंटेज, इंफॉर्मेशन है, सेंसर, ये सारी कंपनी के लिए है। और ये सेटअप भी आपको नॉर्मल जो डेट एंड टाइम सेट करना है तो वो है। अभी इनेबल आपको ऑक्सीजन सेंसर इनेबल करना रहेगा एक इसमें से, और उसके बाद इसको क्लोज करके ये लूप आपको देखना है तो आप ये यहाँ से लूप देख सकते हो। ये वॉल्यूम का लूप है। वो अगर और लूप देखना है तो ये जो दिखाई दे रहा है इसको क्लिक करोगे तो ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का लूप आ गया। इसको सेव करना है तो आप सेव भी कर सकते हो। मशीन को चेक करना है तो आप स्टैंड बाय मोड पे जाना पड़ेगा मशीन को चेक करने के लिए, मशीन प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं, यहाँ पर भी दिया गया है। ये आपको टूल्स है, RM और ATCO2 आपको अपग्रेड भी करवा सकते हो। और ये नॉर्मल है, यहाँ पर मेन मोड पे आप आ जाओगे। और ये मैनुअल देना है तो यहाँ पर एक बटन दिया गया है, अलार्म साइलेंट के लिए एक बटन है मैनुअल, बट यहाँ से भी कर सकते हो और मैनुअल आप यहाँ से भी कर सकते हो। मैनुअल मोड यानी आपका मैनुअल वेंटिलेशन जो आपको देना है तो मैनुअल वेंटिलेशन आप यहाँ से दे सकते हो। सभी यहाँ से ऐसे, यहाँ नीचे जो बैग है तो इसमें हवा अभी आपको और भी अभी इसको हम वापस कर देते हैं स्टैंड बाय पे लगा दोगे तो ये अलार्म आना बंद हो जाएगा। यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर है। ऑक्सीजन का फ्लश का बटन है, ये ओपन क्लोज सर्किट के लिए है। ये सर्कल एब्जॉर्बर पे से अभी सर्कल एब्जॉर्बर पे रखा है। इसको चेंज करने के लिए आप यहाँ से ऐसे चेंज कर सकते हो और ये ऐसे चेंज कर सकते हो। डायरेक्ट आपको गैस देना है और आपका जो ऑक्सीजन जो सेंसर है वो यहाँ लगा हुआ है, ये राइट साइड पे ही लगाना है आपको और ये पीछे की साइड लगता है। और ये APL वाल है, APL वाल को आपको सेट करना है तो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। वेपराइज़र है, वेपराइज़र को चेंज करना है तो यहाँ से आप ऐसे दबा के ऐसे जितना भी वॉल्यूम रखना है वो वॉल्यूम यहाँ से कर सकते हो।
इसमें आपका लिक्विड जाएगा। आइसो वेपराइज़र जो रहता है उसमें आइसो ही लिक्विड डाल सकते हो। 2 ड्रोवर है इसमें, और यहाँ पर जो पीछे की साइड जो है वो यहाँ पर ये एयरलाइन आप ऑक्सीजन जो लाइन है, ऑक्सीजन जो है ये यहाँ पर कनेक्ट करना है। ये डायरेक्ट आपका सेंटर लाइन में कनेक्ट होगा, और यहाँ पर आप नाइट्रस कनेक्ट कर सकते हो। इसमें एयर का ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये 2 गैस है। यहाँ पर आप छोटे सिलेंडर जो रहते हैं वो आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको मॉनिटर वगैरह कनेक्ट करना है तो उसके लिए यहाँ पर प्लगिंग वगैरह दिया है। ये मेंस केबल का है। हमने ये स्टैंड भी अच्छा है इसमें। अभी हमने सेंट्रल पाइपलाइन नहीं थी तो हमने ये जो ऑक्सीजन का जो पाइप है उसको हमने ऐसे सिलेंडर में अटैच करके रखा है। तो आप ऐसे भी कनेक्ट करके रख सकते हो डायरेक्ट ऐसे, वरना ये डायरेक्ट पाइपलाइन आप सेंट्रल लाइन में भी कनेक्ट कर सकते हो। इओन मेड वर्क स्टेशन इओन 7200A, इसका कैलिब्रेशन कैसे करना है वो आप हम देखते हैं। अभी मशीन को चालू करना है। मशीन को चालू करने के पहले आपको ऑक्सीजन का जो कनेक्शन है वो करके रखना है। आपको कैलिब्रेशन करने के लिए यहाँ पर मशीन चालू करोगे तो उसके बाद आपका पाँच मोड आएंगे। वो 5 मोड आपको अप्लाई करने हैं। तो उसके बाद आपका मशीन जो है वो कैलिब्रेट होगा। यहाँ लिख के आ गया है, अभी आप देखोगे तो ये टेस्ट करने के लिए आपको कनेक्ट वाई ट्यूब टू टेस्ट पोर्ट, तो ये आपको पोर्ट टी पे लगाना है। तो आप ये देख सकते हो ये वाई पोर्ट जो है ये वाई है, वाई सर्किट जो है, ये वाई सर्किट को आपको यहाँ से ये निकाल के, ये टेस्ट लंग निकाल के यहाँ पर लिखा है टी को कनेक्ट करना है, पोर्ट टी। तो यहाँ पर पोर्ट टी लिखा हुआ है, ये रहा पोर्ट टी। तो इसको यहाँ पर फिट करना है। इसको जैसे ही आप फिट करोगे उसके बाद आपको देखना है सेकंड, तो एडजस्ट APL वाल्व टू 30। तो ये जो आपका वाल्व है वो आपको 30 रखना है। उसके बाद है इंस्टॉल द मैनुअल बैग। इंस्टॉल द मैनुअल बैग, ये रही आपकी मैनुअल बैग। यहाँ पर आपने इंस्टॉल करके ही रखा है। और क्लोज द फ्लो मीटर, आपको जो फ्लो मीटर है वो आपको क्लोज रखना है। ये आपका फ्लो मीटर जो है सब क्लोज है। और पुश ऑक्सीजन टू बेलो, ऑक्सीजन आपको पुश करना है। ऑक्सीजन का बटन ये रहा और ये आपको बेलो पुश करना है। तो बेलो आपका फुल जाना चाहिए। आपका बेलो फुल गया। बस ये 3 चीज करने के बाद आपका कैलिब्रेशन जो कंटिन्यू करना है, तो आप कैलिब्रेशन यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। अभी मशीन थोड़ा टाइम लेगा कैलिब्रेट करने के लिए। बाद में ऑटोमेटिक टेस्टेड मशीन पास का आ गया था उसमें। उसके बाद आपका ये आपका लिख के आ रहा है अभी ऑक्सीजन मेंटेन प्रेशर बिटवीन 20 to 40। अभी वो टेस्ट कर रहा है। अभी ये आपको पुश करके 30 पर लाना है। 20 या 30 पर ला सकते हो, 20 to 40 तक लाना है। अभी ये टेस्ट जो है वो मैनुअल टेस्ट पास हो गया है। इट विल बी, मशीन अभी स्टार्ट हो गई। तो आपको मशीन अभी प्रॉपर वर्क कर रहा है वो टेस्ट करने के लिए ये टेस्ट करना ज़रूरी है। इससे आपको पता चलेगा कि आपको मशीन प्रॉपर है या नहीं है।